आज हम बात करने वाले हैं चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रभाव प्रकार पड़ता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चालकता भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक विशिष्ट चालकता और एक आणविक चालकता या मोलर चालकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। विशिष्ट चालकता को क्या कहते हैं? चालकता भी कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव देखिए। विशिष्ट चालकता हो या आपकी आणविक चालकता हो, दोनों में ही एक खासियत है कि दोनों में हम क्या लेते हैं, इस प्रकार से पात्र लेते हैं और इस पात्र में क्या भरा हुआ रहता है, इस प्रकार से विलयन भरा रहता है और इस विलयन में क्या भरे रहते हैं, आपके इलेक्ट्रोड ऐसे डूबे हुए रहते हैं। और इनके मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, आपकी 1 मीटर होती है और इनके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आपका 1 मीटर स्क्वायर होता है। ये विशिष्ट चालकता की बात करें या आणविक चालकता की बात करें, दोनों में यही चीज कॉमन होती है। ओके, अब देखिए विशिष्ट चालकता में क्या होता है कि आपका जो एक आयतन रहता है वो क्या रहता है, आपका एकांक रहता है। आपका जो आयतन रहता है वो एकांक रहता है। मोल आप कितने भी ले सकते हो, चाहे तो 2 मोल ले सकते हो, 4 मोल ले सकते हो, 5 मोल ले सकते हो, लेकिन आपको आयतन को क्या रखना है, एकांक रखना है। हाँ, और जबकि यदि हम बात करें आणविक चालकता में, तो आणविक चालकता में भी यही शर्त होती है। इसमें भी इलेक्ट्रोडों के मध्य की जो दूरी होती है वो 1 मीटर होती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर ही होता है। बस यहाँ पर हमें आयतन को क्या नहीं, आयतन को एकांक न लेते हुए क्या लेना है, वी लेना है। ओके, अब एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि तनुता का अर्थ क्या होता है। देखिए, तनुता का अर्थ होता है विलय की मात्रा को कम करना। तनुता का क्या अर्थ होता है, विलय की मात्रा को कम करना। अब विलय की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया तनुता कहलाती है। मतलब यदि मुझे विलय की मात्रा को कम करना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं क्या करूं, विलय को निकालते जाऊं, जैसे कि 100 NaCl है। अब इसकी मुझे तनुता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 NaCl में से मैं 50 NaCl निकाल लूंगा तो विलय की मात्रा 100 से 50 हो गई, तो तनुता की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। पहला रास्ता ये है आपका। दूसरा रास्ता क्या है कि आप बाहर से और अधिक विलायक मिलाते जाओ। बाहर से और अधिक विलायक मिलाते जाओगे तो जो आपका 100 NaCl था वो पहले 100 ml विलायक के लिए पर्याप्त था, लेकिन बाहर से जब आप और विलायक मिलाते जाओगे तो क्या होता जाएगा, जो NaCl है ना उस विलायक की तुलना में बहुत ही नगण्य हो जाएगा, मतलब विलय की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी। तो हमारे पास दो रास्ता है तनुता करने का। पहला रास्ता कि आप विलय की मात्रा को ही कम कर दो, मतलब विलय की मात्रा को निकाल दो, या दूसरा तरीका है कि आप विलयन में क्या मिला दो, बाहर से विलायक मिला दो, विलय अपने आप ही कम हो जाएंगे उस विलायक की तुलना में। ओके, तो देखिए यदि मैं बात करूं विशिष्ट चालकता की तो यदि हमें इसकी तनुता बढ़ाना है, क्या करना है, तनुता बढ़ाना है, अर्थात विलय की मात्रा को कम करना है। तनुता का अर्थ क्या होता है, विलय की मात्रा को कम करना। यदि हमें तनुता बढ़ाना है मतलब विलय की मात्रा को कम करना है, तो इसमें हम दोनों रास्तों में से कौन सा चुन सकते हैं या दोनों चुन सकते हैं, वो हमें देखना है। देखिए, पहली बात तो हम विलय की मात्रा को बाहर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विलय की मात्रा को बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमने विलय को 1 मोल भी लिया है तो उससे चालकता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विशिष्ट चालकता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2 मोल भी लिए तो उससे प्रभाव नहीं पड़ता। इसे केवल प्रभाव पड़ता है आयतन से। यदि आयतन परिवर्तित हो गया तो आपकी विशिष्ट चालकता भी परिवर्तित हो जाती है। तो हम आयतन को तो एकांक ही रखेंगे, आयतन को एकांक ही रखना है इसमें। मतलब कि हम बाहर से विलायक तो मिला नहीं सकते, मतलब दूसरा रास्ता चुन नहीं सकते तनुता बढ़ाने के लिए। वो कौन सा है आपका, कि बाहर से विलायक मिलना, क्योंकि जैसे हम बाहर से विलायक मिलाएंगे तो जो विलयन का आयतन वो एकांक में रह जाएगा, एकांक से बढ़कर कुछ और हो जाएगा, क्योंकि एकांक आयतन का कितना मतलब होता है 1 मीटर क्यूब, इतना ही होता है आपका 1 मीटर क्यूब। अब यदि मैं बाहर से और मिला दूं तो 1 मीटर क्यूब से बढ़कर 2 मीटर क्यूब हो जाएगा, जबकि हमें आयतन क्या रखना है, एकांक रखना है। तनुता बढ़ाने के लिए दूसरा रास्ता चुन नहीं सकते कि विलायक को बाहर से मिला दो, लेकिन हम पहला रास्ता चुन सकते कि विलय की मात्रा को कम करना। अब देखिए, तनुता बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विशिष्ट चालकता के केस में हमें विलय की मात्रा को कम करना है। विलय की मात्रा को कम करेंगे तो उनके मोल कम होंगे। मतलब कि यदि मैं बात करूं तो पहले कितने, यदि 100 NaCl थे तो किस में टूट गए, 100 Na+ में टूट गए, और किस में टूट गए, 100 Cl- में टूट गए। अब मैंने क्या किया, अब मुझे तनुता बढ़ाना था तो मैंने इस जो आपका विलय था NaCl उसे क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि मैंने 50 NaCl को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, जिससे इसकी तनुता क्या हो गई, बढ़ गई।
तनुता बढ़ गई। तो बताओ अब विलयन में कितने बचे होंगे, केवल NaCl 50 NaCl बचे होंगे, तो 50 Na+ ही बनेंगे और 50 के बनेंगे Cl- ही बनेंगे। पहले बताओ मुक्त आयन कितने थे, 100 Na+ थे, 100 Cl- थे, 200 थे। अब मुक्त आयन कितने हो गए, 50 Na+ है, 50 Cl- है, 100 मुक्त आयन है। तो बताओ जब अधिक मुक्त आयन थे तो ज्यादा विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जब 100 आयन थे तो कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मतलब यदि मैं तनुता बढ़ाता हूं तो विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है, आपका कम होता है। क्या होता है, विशिष्ट चालकता का मान कम होता है जब मैं तनुता बढ़ाता हूं। अब यदि यही केस की हम बात करें आपके मोलर चालकता की, मोलर चालकता जिसे हम आणविक चालकता भी कहते हैं, तो मोलर चालकता में किस प्रकार से तनुता बढ़ाने जो होगा केस देखिए। जो आपकी मोलर चालकता होती है उसमें जो आयतन रखना होता है वो हमें एकांक नहीं रखना होता है, चाहे हम आयतन कितना भी रख सकते हैं। हाँ, चाहे तो 15 लीटर 20 लीटर जितना भी रख सकते हैं आप रख सकते हैं, लेकिन जो आपके मोल होते हैं वो निर्धारित होते हैं कि कितने होने चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। कितने मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो अब देखिए आपका V आयतन है। अब हमें यदि विलयन को तनु करना है, विलयन की तनुता को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विलय की मात्रा को कम करना पड़ेगा। अब इसके भी 2 रास्ते, या तो विलय को निकाल लो या बाहर से विलायक मिला दो। तो देखिए यहाँ तो हम विलय को नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें विलय को 1 मोल ही रखना है। यदि मैंने निकाल दिया तो 1 मोल से कम हो जाएंगे, जबकि आणविक चालकता में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहला रास्ता तो कैंसर। दूसरा रास्ता क्या बचता है कि हम बाहर से और अधिक विलायक मिला दें। बाहर से और अधिक विलायक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो आपका आयतन है वो पहले 15 लीटर था तो 20 लीटर हो जाएगा, जो कि हम कर सकते, कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाहर से क्या मिला देंगे, और अधिक विलायक मिला देंगे। हाँ, तो इसकी तनुता क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। अब देखिए पहले 1 मोल NaCl जो थे वो कितने आयतन में गति कर रहे थे, V आयतन में गति कर रहे थे। देखो जैसे ही आपने इस विलयन में जिसका आयतन V है 1 मोल NaCl मिलाया तो Na+ टूटा, Cl- टूटा, और वो क्या करने लगे, गति करने लगे। ओके, लेकिन उतने अच्छे से गति नहीं कर पा रहे थे क्योंकि संख्या बहुत अधिक थी। लेकिन जैसे आपने क्या कि बाहर से और अधिक विलायक मिलाते गए, बाहर से और अधिक विलायक मिलाते गए, क्योंकि हमें तनुता बढ़ानी थी तो हमने बाहर से और अधिक विलायक मिलाते गए, तो वो जो आयन थे उनको गति करने के लिए खुला स्थान मिल गया, तो और अधिक स्वतंत्र रूप से गति करने लगे, अच्छे से गति करने लगे। अब बताइए यदि आयन अच्छे से गति करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या होगा, बहुत आसानी से होगा, और यदि विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से होगा तब की मोलर चालकता में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखिए आपका आयतन भी था, हम चाहे तो इसमें और अधिक विलायक मिला सकते कोई बात नहीं तनुता बढ़ाने के लिए, लेकिन बाहर से हम निकाल नहीं सकते हैं 1 मोल आपके विद्युत अपघट्य को। तो जैसे हमने बाहर से विलायक मिलाए तो जो आयन थे अब उन्हें और भी खुला स्थान मिल गया गति करने के लिए, तो वो स्वतंत्र रूप से आसानी से गति करने लगे, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह भी आसानी से होने लगा और अच्छे से होने लगा, जिस कारण आपकी मोलर चालकता भी क्या हो गई, बढ़ गई। जबकि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें आयतन को एकांक रखना था, बस यहाँ से तो तनुता बढ़ाने के लिए NaCl को बाहर करना था। तो जिससे कि NaCl पहले 100 था तो अब 100 से हमने 50 NaCl बाहर निकाल लिए, तो आपका 50 NaCl बचा, जिससे वो 50 Na+ और 50 Cl- में टूटेगा, अर्थात मुक्त आयन पहले की तुलना में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिस कारण विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा पहले की तुलना में, जिस कारण से जो आपकी विशिष्ट चालकता है वो क्या हो जाएगी, आपकी परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो ये हुआ आपकी मोलर चालकता, और या जिसे आणविक चालकता भी कहते हैं, और विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, अब देखिए यदि हम बात करें मोलर चालकता की, हाँ तो देखिए इसमें आपके जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो भी 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब हमें ये देखना है प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता में अधिक वृद्धि होती है, प्रबल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता में अधिक वृद्धि होती है, या दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता में वृद्धि होती है तनुता बढ़ाने पर। ओके, तो अब हम देखेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए और देखेंगे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए।
सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य होते क्या है। देखिए, जो कि आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या रहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य जो कि आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका इस प्रकार से विलयन हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर 100 क्या डाले, NaCl डाले। क्या डाले? 100 NaCl डाले। और NaCl क्या? प्रबल विद्युत अपघट्य। तो जैसे आप 100 NaCl डालोगे तो 100 क्या बन जाएंगे? Na+ बन जाएंगे और 100 क्या बन जाएंगे? आपके Cl- बन जाएंगे। उसी प्रकार से हम आपका और एक विलयन लेते हैं और इस विलयन में बाहर से हम क्या मिलाते हैं? 100 CH3COOH मिलाते हैं। 100 CH3COH मिलाते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि जो आपका 20 CH3COH है वो 20 CH3COO- और 20 H+ में टूट गया और आपका जो 80 CH3COOH था वो अपने आयनों में वियोजित नहीं हो गया और नीचे के नीचे पड़ा रह गया। ओके, तो इस प्रकार की मैंने एक विलयन में प्रबल विद्युत अपघट्य ले लिया है, दूसरे विलयन में दुर्बल विद्युत अपघट्य ले लिया है। अब देखिए, यदि मैं प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या बढ़ाऊं? तनुता बढ़ाना चाहूं, क्या बढ़ाना चाहूं? तनुता बढ़ाना चाहूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? बाहर से और अधिक विलायक मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा? बाहर से और अधिक विलायक मिलाऊंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोलर चालकता की, और मोलर चालकता में तनुता बढ़ाने के लिए हम निकाल तो सकते नहीं है हमारे विद्युत अपघट्य को, केवल क्या कर सकते हैं? विलायक की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे विलयन का आयतन परिवर्तित हो जाएगा, जो कि चल भी सकता है। तो देखिए, हम क्या करेंगे? बाहर से और अधिक विलायक मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। अब देखिए, आपका जो NaCl था, 100 NaCl था, वो 100 NaCl तो पहले ही 100 Na+ और 100 Cl- में टूट चुके थे, पूरी तरह से वियोजित हो चुके थे। अब यदि बाहर से और अधिक मैं विलायक मिलाऊंगा भी तो क्या ये वियोजित होंगे? बिल्कुल वियोजित नहीं होंगे। लेकिन देखना, जैसी मैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करूं, आपका CH3COH था, 20 CH3COH तो टूट गए, लेकिन 80 CH3COH पड़े रह गए। लेकिन यदि मैं बाहर से और अधिक विलायक मिला दूंगा तो अब ये जो 80 CH3COH है ना, वो और अधिक भागों में टूटेंगे। पहले केवल 20 था, केवल 20 ही क्यों टूटे? क्योंकि इन्हें पूरी मात्रा में टूटने के लिए और अधिक विलायक की आवश्यकता थी, लेकिन इन्हें हमने विलायक उतना दिए नहीं। हमने इसे इतना ही विलायक दिए जितना कि हमने इसे देते। मैं मान लेता हूं इसे हमने 100 ml विलायक में डुबोए थे बाहर से NaCl को। तो ये 100 Na+ 100 Cl- में टूट गया और इसे भी हमने कितना आयतन दिए थे? 100 ml आयतन ही दिए थे, जिससे कि 100 CH3COH में से 20 CH3COH अपने आयनों में टूट गए, लेकिन 80 बचे के बचे रह गए, क्योंकि इन्हें और अधिक विलायक की जरूरत है, और अधिक विलयन की जरूरत है। तो हमने क्या किए? बाहर से जब हम और अधिक विलायक मिलाएंगे तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? विलायक की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जो है ना, ये 80 CH3COH जो बचे थे वो भी क्या होंगे? अपने भागों में टूटना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं मान लेता हूं कि 80 में से जो 30 CH3COH थे वो क्या हो गए? CH3CO- और 30 H+ आयन के रूप में टूट गए। और कितने पड़े रह गए? आपके 50 CH3COH पड़े रहे। यदि मैं और अधिक विलायक मिलाते जाऊं तो 50 CH3COH भी में से भी 20 CH3COH और टूट जाएंगे आपके, और मिलाऊंगा तो 10 CH3COH और टूट जाएंगे, और मिलाऊंगा तो 10 CH3COH और टूट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य में यदि हम बाहर से विलायक में मिलाते हैं तो जो आपके आयन है, पहली आयन 100 ml आयतन की यदि मैं बात करूं, यहाँ पर 100 ml की आयतन की बात करूं, तो आपका जो NaCl था वो पूरी तरह से वियोजित हो गया, जबकि ये नहीं हो पाया, जिस कारण हमने जब प्रबल विद्युत अपघट्य में बाहर से तनुता बढ़ाना चाहा था, विलायक मिलाते गए, तो ये तो पहले टूट चुका था। तो इसकी मोलर चालकता पे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम बात करें इसकी, तो देखिए, पहले मुक्त आयन केवल कितने थे? 20 + 20 40 से मुक्त आयन थे। लेकिन जैसे हम विलायक मिलाते गए तो देखिए 40 से बढ़कर कितने हो गए? 30 + 30 60। मतलब जैसे हमने विलायक मिलाया तो 60 और मुक्त आयन बने, तो 60 + 40 100। तो बताओ, पहले मुक्त आयन कितने थे? केवल 40, अब कितने हो गए हैं? 100 हो गए। तो बताइए, जो हमारा धारा का मान प्राप्त होगा, क्योंकि मुक्त आयन जितने अधिक होंगे गति उतनी तेज गति से होगी और आपकी धारा का भी मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो चालकता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हालांकि यहां भी बात करें तो चालकता यहां भी बढ़ेगी। अब कैसे? देखो, जैसे हमने 100 NaCl को मिलाया, हालांकि ये 100 Na+ और 100 Cl- टूट गए, लेकिन अब बाहर से क्या, यदि हम मिलाते भी है तो 100 Na+ में से ऐसा तो नहीं कि Na+ भी टूट जाएगा, नहीं टूटेगा।
जो टूट चुका है, जो टूट चुका है। लेकिन देखो यहाँ पर जो आपके 100 Na+ थे, 100 Cl- थे, 200 मुक्त आयन थे, 100 + 100 200। अब इन 200 मुक्त आयन को गति करने के लिए बहुत ही कम आयतन दिए थे हमने 100 ml। तो बाहर से जब हम विलायक मिलाएंगे तो क्या होगा कि इन आयनों को गति करने के लिए क्या मिल जाएगा, अधिक विस्तार मिल जाएगा। तो आसानी से और अधिक आसानी से गति करने लगेंगे, जिस कारण की विद्युत धारा तो बढ़ेगी, अर्थात मोलर चालकता तो बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी की यहाँ पर बढ़ेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले केवल 40 मुक्त आयन थे, तो सोचो धारा का प्रवाह कितना कम हो रहा होगा। लेकिन जैसे हमने बाहर से मिलाए तो ये और भागों में टूटा, जिससे आयन 100 हो गए। तो देखिए यहाँ पर जो क्या होगा, आपका मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने के कारण जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अर्थात जो चालकता के मान में वृद्धि होगी, वो यहाँ की तुलना में अधिक होगी। तो यही कारण है कि जब हम तनुता बढ़ाते हैं तो प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में तो उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी की दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में वृद्धि होती है। और कारण एक ही है, आप समझ चुके हैं कि ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। यदि हम बाहर से मिलाते भी जाए तो ये और तो वियोजित नहीं होने वाले। जबकि ये तो 80 से 80 बच गए थे। यदि हम बाहर से मिलाते जाएंगे तो जो 80 थे उन्हें क्या मिल जाएगा, और अधिक विलायक मिल जाएगा, और तो वह और अधिक मात्रा में टूटेंगे, तो मुक्त आयन बढ़ेंगे, तो धारा का मान भी बढ़ेगा, जिस कारण चालकता भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में हमने मोलर चालकता पर, और या जिसे हम आणविक चालकता भी कहते हैं, और विशिष्ट चालकता जिसे हम चालकता भी कहते हैं, पर तनुता के प्रभाव को समझा, और ये बात समझा कि प्रबल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता में वृद्धि अधिक होगी, या आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता मोलर चालकता में वृद्धि अधिक होगी यदि हम तनुता बढ़ाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।